हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 26 मर्फीज़ ग्रामर से, जो कि है कैन, कुड एंड बी एबल टू के बारे में। तो कैन, कुड एंड बी एबल टू, इनका हम लोग यूज़ करते हैं जब हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है या फिर किसी के पास कुछ करने की एबिलिटी है। ठीक है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। सेक्शन ए में देखिए, वी यूज़ कैन टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और अलाउड। तो आप कैन को यूज़ करते हैं जब आपको बताना होता है कि कोई चीज़ पॉसिबल है या फिर अलाउड है। ठीक है, किसी को परमिशन है कुछ करने की। और दैट समबडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग, या फिर कोई इंसान है जिसके पास कुछ करने की एबिलिटी है, क्षमता है। वी कैन यूज़ कैन प्लस इन्फिनेटिव, जैसे कैन डू, कैन सी, हम लोग ये चीज़ें कैन के साथ यूज़ करते हैं, कैन डू, कैन सी ऐसे करके। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल। तो हम अपने होटल से लेक देख सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड पे आते हैं, आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। यू कैन यूज़ माइन, तो उसके फ्रेंड ने शायद कहा होगा कि तुम मेरा यूज़ कर सकते हो, तो उसको अलाउ कर दिया उसने अपना पेन यूज़ करने के लिए। ठीक है, थर्ड है, कैन यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस, क्या तुम कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो। तो ये उसने उसकी एबिलिटी के बारे में पूछा है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी, क्षमता है कि तुम कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल सकते हो। आई कैन कम एंड सी यू टमोरो इफ़ यू लाइक, तो उसने कहा मैं आ सकता हूँ कल तुम्हें मिलने अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं आ सकता हूँ, यानी कि ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं आ जाऊँ। ठीक है, आगे देखिए, द वर्ड ड्रीम कैन बी अ नाउन और अ वर्ब। तो जो ड्रीम है वर्ड आपका, वो एक नाउन भी हो सकता है, एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है, यानी कि एक क्रिया भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें इसके होने के लिए पॉसिबल हैं। ठीक है, ये दोनों हो सकता है। द नेगेटिव इज़ कैंट, तो कैन नॉट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट करके लिखते हो तो इसको हम कैंट लिखते हैं। आई एम अफ्रेड आई कैंट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे। आई एम अफ्रेड, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं डर रहा हूँ, इसका मतलब होता है सॉरी। तो आई एम अफ्रेड सॉरी कहने का एक तरीका है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो उसने कहा सॉरी, मैं फ्राइडे को पार्टी पर नहीं आ सकता। ठीक है, तो उसने ये चीज़ बताई है कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। सेक्शन बी में आ जाइए, यू कैन से दैट समबडी इज़ एबल टू डू समथिंग बट कैन इज़ मोर यूजुअल। तो इज़ एबल टू आप कैन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल ऊपर पढ़ा था वी कैन सी वाला, उसको अगर हम एबल टू के साथ लिखें तो यहाँ पे आएगा वी आर एबल टू सी द लेक फ्रॉम आवर होटल। तो ज़रूरी नहीं है इज़ एबल टू लगेगा, क्योंकि वी है हमारा सब्जेक्ट, तो वी के साथ इज़ का हम लोग यूज़ नहीं करते, आर का करते हैं, तो हमने आर एबल टू लगा दिया है। ठीक है, तो इसके साथ बी की फॉर्म्स लगेंगी, जो भी सूटेबल होगी वो आप लगाएंगे। बट कैन हैज़ ओनली टू फॉर्म्स, तो जो कैन है उसकी सिर्फ दो ही फॉर्म्स होती हैं, जैसे कैन प्रेजेंट में और कुड पास्ट में। तो जो कुड है वो कैन का ही फॉर्म है, पास्ट के बारे में बताता है। सो समटाइम्स इट्स नेसेसरी टू यूज़ बी एबल टू, तो कई बार ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि हम लोग बी की फॉर्म्स के साथ एबल टू का यूज़ करें, जैसे हम कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट देखिए, आई कैंट स्लीप, मैं सो नहीं पाता हूँ, या फिर वो इस तरह कहे इस साइड में, आई हैवंट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली, तो उसने कहा पिछले कुछ समय से मैं सो नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो अगर पिछले कुछ समय से की बात आ रही है तो ये पास्ट नहीं है, ना ही ये प्रेजेंट है, तो इसमें हम लोग ना तो कैन का यूज़ करते हैं ना ही कुड का यूज़ कर सकते हैं, हमें बीन एबल टू का यूज़ करना पड़ेगा, एबल टू वाले स्ट्रक्चर का। तो सेकंड में देख लीजिए, टॉम कैन कम टुमारो, टॉम कल आ सकता है। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी है कि टॉम कल आ सकता है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें, टॉम माइट बी एबल टू कम टुमारो, तो जो कैन है वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है
और जो माइट है वो कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइट के साथ हमें बी एबल टू का यूज़ करना पड़ेगा। मारिया कैन स्पीक फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश। मारिया फ्रेंच भी बोल सकती है, स्पेनिश भी और इंग्लिश भी, तो ये उसकी एबिलिटी है। एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब मस्ट बी एबल टू स्पीक 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। अभी यहाँ पे आप लोग अगर देखें कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये शर्त रखी है उसमें कि उनको ज़रूर 2 फॉरेन लैंग्वेजेस बोलना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने कैन का यूज़ किया ना कुड का किया, यहाँ पे हमें मस्ट बी एबल टू कि उनके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये चीज़ है। तो इसके लिए हम लोग बी एबल टू का यूज़ कर रहे हैं। सेक्शन सी में आ जाइए, कुड आ गया है यहाँ पे, पास्ट फॉर्म है कैन का। समटाइम्स कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन, वी यूज़ कुड स्पेशली विद। हम कुड को कहाँ पे यूज़ करते हैं? सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, इन चीज़ों के साथ स्पेशली हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। और कुड एक पोलाइट वे भी है किसी से कुछ पूछने का। जब आप किसी ऐसे इंसान से पूछते हो जो आपसे हाई पोस्ट पर है या आपसे एज में बड़ा है, तो आप वहाँ पे कैन का नहीं इस्तेमाल करते, कुछ परमिशन लेने के लिए आप कुड का इस्तेमाल करते हो। ये चीज़ भी आगे आएगी पढ़ने में। जैसे आप कहें कुड यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी, तो वो आप उनको कहते हैं जो आपसे या तो स्टेटस में बड़े हैं, ठीक है, या फिर आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वी हैड अ लवली रूम इन द होटल। हमारे पास होटल में एक बढ़िया रूम था, प्यारा रूम था। वी कुड सी द लेक। अब देखिए बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि वी हैड, ठीक है, वी हैड अ लवली रूम, हमारे पास होटल में एक लवली रूम था। तो हम लोग यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं कर सकते, हमें कुड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कैन प्रेजेंट को बताता है और कुड बताता है पास्ट को। जब किसी के पास कोई एबिलिटी होती है या पॉसिबिलिटी होती है पास्ट में, तो हम कुड का यूज़ करते हैं। वी कुड सी द लेक, ठीक है। अगर प्रेजेंट में होता हम कहते वी कैन सी द लेक, ठीक है। सेकंड में आ जाइए, एज सुन एज आई वॉकड इन टू द रूम। अब देखिए ये भी पास्ट में है, क्योंकि वॉकड सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है। आई कुड स्मेल द गैस, तो मैं गैस को स्मेल कर सकता था, गैस लीक हो रही थी, ठीक है। तो जब वो कमरे में आया था तब की बात है, पास्ट की है। आई वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द थिएटर एंड कुडंट हियर वेरी वेल। तो उसने कहा कि मैं बहुत पीछे बैठा था थिएटर में, तो मैं अच्छी तरह से सुन नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है थिएटर में माहौल ऐसा होता है कि पूरा बंद होता है वो, तो जो आवाज़ है पीछे वालों को सुनने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो सीधी आवाज़ आ रही होती है और दूसरा जो है दीवारों से टकरा के आवाज़ आ रही होती है, तो प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो ये भी पास्ट की बात है। आई वॉज सिटिंग, यानी कि पास्ट में कुछ काम हो रहा था। तो हमें ये आइडेंटिफाई ज़रूर कर लेना है कि बात पास्ट की हो रही है या प्रेजेंट की हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। वी ऑल्सो यूज़ कुड टू से दैट समबडी हैड द जनरल एबिलिटी और परमिशन टू डू समथिंग। तो हम लोग जब बात करते हैं कुड की, तो हम लोग कहते हैं किसी के पास जब जनरल एबिलिटी थी या परमिशन थी कुछ करने की, तो पास्ट में ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कुड को लेकर हमेशा। जैसे माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो 5 भाषाएं बोल सकते थे, पास्ट में बात है, उनके पास ये एबिलिटी थी, ठीक है, तो कि वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। वी वर टोटली फ्री, हम बिल्कुल फ्री थे, पास्ट की बात हो रही है। वी कुड डू व्हाट वी वांटेड, मतलब कि हमें ये परमिशन थी कि हम लोग कुछ भी कर सकते थे जो भी हम चाहते थे, ठीक है। डी सेक्शन में आ जाइए, कुड एंड वॉज एबल टू। तो जैसे हमने कैन के साथ यूज़ किया था इज़ एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू, बी की फॉर्म्स के साथ, बी की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जब ये चीज़ पास्ट में आ जाएगी, कैन से कुड बन जाएगा, तो इज़ या आर से भी वॉज वर्ब बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी भी फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, वी यूज़ कुड फॉर जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी के लिए हम लोग कुड का यूज़ करते हैं। बट इफ़ यू वांट टू से दैट, अगर आप ये कहना चाहें somebody did something in a specific situation, किसी ने कुछ किया एक स्पेसिफिक सिचुएशन में,
ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यूज़ वॉज वर एबल टू और मैनेज्ड टू। ठीक है, आप कुड का यूज़ ना कीजिए जब आप मैनेज्ड टू का यूज़ कर रहे हैं, तो वॉज वर एबल टू का यूज़ करेंगे या मैनेज्ड टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली, तो जो आग थी बहुत तेज़ी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बट फॉर्चुनेटली, लेकिन अच्छी किस्मत से या खुशकिस्मती से, एवरीबॉडी वॉज एबल टू इस्केप। ठीक है, तो हर कोई, इस्केप होता है बच जाना, तो हर कोई बचने के लिए बच सका आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर उन्होंने मैनेज कर लिया बचना, किसी भी तरीके से कर लिया होगा। तो आप यहाँ पे यूज़ करते हैं वॉज एबल टू इस्केप या मैनेज्ड टू इस्केप, यानी कि वॉज एबल टू यानी कि सामर्थ्य था वो बचने के लिए। ठीक है, या मैनेज्ड टू उन्होंने किसी तरीके से मैनेज कर लिया बचने के लिए। ठीक है, आगे है वी डिडंट नो वेयर डेविड वॉज, हमें नहीं पता था कि डेविड कहाँ था। बट वी मैनेज्ड टू फाइंड, तो लेकिन हमने किसी तरीके से उसको ढूंढ लिया, मैनेज कर लिया उसको ढूंढना। ठीक है, या वी वर एबल टू फाइंड हिम इन दी एंड, तो एंड में क्या हुआ, हम लोग उसको ढूंढने में सफल हो गए। ठीक है, वॉज एबल टू यानी कि वी कुड फाइंड हिम। ठीक है, ऐसा आप लोग इसमें सेंस आ रहा है, आप लोग समझ सकते हो। और यहाँ पे वो लोग वॉज एबल टू का यूज़ वर एबल टू का यूज़ कर रहे हैं या मैनेज्ड टू का। कंपेयर कीजिए, जैक वॉज एन एक्सीलेंट टेनिस प्लेयर व्हेन ही वॉज यंगर, तो जब जैक छोटा था तब वो बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर था। ही कुड बीट एवरीबडी, यानी कि उसके पास ये जनरल एबिलिटी थी, वो इतना अच्छा प्लेयर था कि वो किसी को भी हरा सकता था। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात नहीं हुई है, ऊपर जो है सेंटेंसेस दोनों, वहाँ पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हुई है जब कोई कुछ कर सका। बिल्डिंग में आग लगना एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो तब सब लोग बच सके या मैनेज कर सके। तो जब वो डेविड को नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, लेकिन बाद में वो उसको ढूंढ पाए या उन्होंने मैनेज कर लिया। तो जब हम स्पेसिफिक सिचुएशन में कुछ करने की बात करते हैं, हम वॉज एबल टू या वर एबल टू या फिर मैनेज्ड टू का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम जनरली कुछ जनरल एबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग कुड का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे किया है जैक वाले पहले सेंटेंस में। लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, बट जैक एंड एंडी प्लेड अ मैच यस्टरडे, जैक ने और एंडी ने कल एक मैच खेला था। एंडी प्लेड वेल, एंडी ने बहुत बढ़िया खेला। अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, जैक एंड एंडी अगर टेनिस खेल रहे हैं तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। ठीक है, क्योंकि जैक तो जनरली उसके पास एबिलिटी थी जब वो छोटा था कि वो बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन आज जैक एंड एंडी खेल रहे हैं तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। एंडी प्लेड वेल, एंडी ने बहुत बढ़िया खेला। बट जैक मैनेज्ड टू बीट हिम, तो ये एक स्पेसिफिक मैच था जिसमें एंडी बहुत बढ़िया खेला, लेकिन जैक ने फिर भी मैनेज कर लिया उसको हराना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे स्पेसिफिक सिचुएशन की बात होती है, कहाँ पे जनरल एबिलिटी की बात होती है। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, द नेगेटिव कुडंट इज़ पॉसिबल इन ऑल सिचुएशंस, तो कोई सी भी सिचुएशन हो, कुडंट आपका हर जगह पे पॉसिबल है। जैसे माई ग्रैंड फादर कुडंट स्विम, वो तैर नहीं सकते थे, उनके पास ये एबिलिटी नहीं थी। वी लुक्ड फॉर डेविड एवरीवेयर बट वी कुडंट फाइंड हिम, अब डेविड को ढूंढना एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, उन्होंने बहुत ढूंढा उसको हर जगह, लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाए, पास्ट की बात है। एंडी प्लेड वेल, एंडी बहुत अच्छा खेला, पास्ट की बात है। बट ही कुडंट बीट जैक, तो वो बीट नहीं कर पाया, तो ये भी स्पेसिफिक सिचुएशन है, लेकिन हम यहाँ पे कुडंट का यूज़ कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। एक्सरसाइजेज पे आ जाते हैं। सबसे पहले कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कैन या फिर बी एबल टू। यूज़ कैन इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज यूज़ बी एबल टू, तो हमें कैन या बी एबल टू यूज़ करना है। फर्स्ट है गैरी हैज़ ट्रेवल्ड अ लॉट, गैरी ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, ये सेंटेंस हमें प्रेजेंट के बारे में बता रहा है। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो ये उसकी जनरल एबिलिटी है कि वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है। तो सेकंड है आई हैवंट
बीन एबल टू स्लीप वेरी वेल रिसेंटली, तो रिसेंटली कुछ टाइम की बात हो रही है, जनरल एबिलिटी यहाँ पे नहीं बताई जा रही, तो कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है तो हम लोग बी एबल टू का यूज़ करेंगे। थर्ड है निकोल डैश ड्राइव बट शी डजंट हैव अ कार। तो ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है कि उसके पास कार नहीं है, निकोल के पास, बट निकोल डैश ड्राइव, तो इसका मतलब क्या है, उसके पास कार नहीं है, वो ड्राइव कर सकती है लेकिन उसके पास कार नहीं है, तो वो ड्राइव कर सकती है, तो ये उसकी एक जनरल एबिलिटी है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ होगा, निकोल कैन ड्राइव। ठीक है, तो फोर्थ में देख लीजिए आई यूज्ड टू मतलब हमने पहले भी पढ़ा है पहले के यूनिट्स में कि कोई काम जब हम पहले किया करते थे लेकिन अब उसको नहीं करते, तो वहाँ पे यूज्ड टू का यूज़ हम लोग करते हैं। तो उसने कहा आई यूज्ड टू डैश स्टैंड ऑन माई हेड बट आई कांट डू इट एनी मोर, तो मैं ऐसा कर सकता था पहले या किया करता था या मेरे पास ये करने की एबिलिटी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कैन का यूज़ तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी एबल टू, आई यूज्ड टू बी एबल टू। ठीक है, फिफ्थ है आई कांट अंडरस्टैंड मार्क, मैं मार्क को समझ नहीं पा रहा हूँ या नहीं समझ पाता हूँ। आई हैव नेवर डैश अंडरस्टैंड हिम, तो ऐसा मैं कभी भी उसको समझ ही नहीं पाया, इसमें ये फील आ रहा है, सेंस ये है, तो कैन का यूज़ हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि कभी भी नहीं ऐसा हो पाया, तो यहाँ पे हम लोग बी एबल टू का यूज़ करेंगे क्योंकि हैव है तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड हिम। ठीक है, सिक्स्थ में आ जाइए, आई कांट सी यू ऑन फ्राइडे, मैं तुम्हें फ्राइडे को मिल नहीं सकता हूँ, बट आई डैश मीट यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कैन का क्योंकि उसने अपनी पॉसिबिलिटी नहीं एबिलिटी बताई है कि मैं तुम्हें फ्राइडे को नहीं मिल सकता लेकिन मैं सैटरडे को मिल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई कैन मीट यू ऑन सैटरडे मॉर्निंग। ठीक है, सेवन्थ में आ जाइए, आस्क कैथरीन अबाउट योर प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कैथरीन से बात कीजिए। शी माइट डैश हेल्प यू, तो माइट के साथ आपको पता है हम लोग कैन का यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आएगा शी माइट बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, तो 26.2 में आ जाइए, राइट सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द आइडिया इन ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट में जो आइडियाज़ दिए गए हैं उनको यूज़ करके हम लोग अपने बारे में सेंटेंस बनाएंगे, जैसे समथिंग यू यूज्ड टू बी एबल टू डू, कोई ऐसा काम जो आप पहले कर लिया करते थे, आप में क्षमता थी, आप वो कर लिया करते थे लेकिन अभी नहीं करते। तो उसने कहा आई यूज्ड टू बी एबल टू सिंग वेल, कि मैं अच्छा गा सकता था, पास्ट में मेरे पास ये एबिलिटी थी कि मैं अच्छा गा सकता था पास्ट में पहले। तो सेकंड है समथिंग यू यूज्ड टू बी एबल टू डू, अगेन वही चीज़ आई है, तो मान लीजिए आप कह सकते हैं कि मैं स्विम कर सकता था यानी तैर सकता, तो आप कहेंगे आई यूज्ड टू बी एबल टू स्विम, आई यूज्ड टू बी एबल टू स्विम। या फिर आप बहुत तेज़ दौड़ सकते तो आप कहेंगे आई यूज्ड टू बी एबल टू रन फास्ट। ठीक है, कोई भी आप अपने बारे में आपको बताना है। तो थर्ड है समथिंग यू वुड लाइक टू बी एबल टू डू, तो कुछ ऐसा चीज़ जो आप पसंद करेंगे अगर आप वो कर सकें तो। ठीक है, आप वो क्षमता लेना चाहेंगे। ठीक है, आप पसंद करेंगे कि कोई एक चीज़ है जो मैं कर सकूं, तो उसमें आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू बी एबल टू ड्राइव आप कह सकते हैं अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता और आप चाहते हैं कि आप गाड़ी चलाएं। या आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू बी एबल टू प्ले द गिटार, अगर आपको गिटार बजाना नहीं आता तो आप चाहते हैं कि हाँ मैं पसंद करूँगा अगर मैं गिटार बजा सकूँ तो। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। समथिंग यू हैव नेवर बीन एबल टू डू, कुछ ऐसा जो आप कभी भी कर ही नहीं पाए। ठीक है, जो आप कभी भी अभी तक कर नहीं पाए अपनी लाइफ में, तो ये सेंटेंस आप लोग खुद बनाएंगे।
ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिए। स्ट्रक्चर ये वाला ही यूज़ करना है, आई हैव नेवर बीन एबल टू, आगे आप जो भी लगाना चाहें। तो इसका आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 26.3 पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद कैन या कैंट, कुड या कुडंट प्लस द फॉलोइंग वर्ब। तो इनमें आपको कैन या कैंट, कुड या कुडंट का यूज़ करना है। तो आपने ये चीज़ देखनी है कि बात प्रेजेंट की हो रही है या पास्ट की। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन या कैंट आएगा, अगर आप पास्ट की बात कर रहे हैं तो कुड या कुडंट आएगा, ठीक है। और वर्ब एक लगानी है जो दी गई हैं उनमें से। तो फर्स्ट है आई एम अफ्रेड, यानी कि मुझे माफ़ कीजिए। आई कांट कम टू द पार्टी नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक की बात हुई है तो ये पास्ट तो नहीं है, ठीक है। तो वो इंसान नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, फ्यूचर की, लेकिन अभी बता रहा है किसी को प्रेजेंट में कि मैं नहीं आ सकता आपकी पार्टी पे अगले हफ्ते। तो प्रेजेंट में वो बता रहा है, तो यहाँ पे कैंट का यूज़ होगा, नेगेटिव है। सेकंड में आ जाइए, व्हेन डैन वॉज 16, जब डैन 16 साल का था, ही डैश 100 मीटर्स इन 11 सेकेंड्स। तो बात पास्ट की चल रही है कि जब डैन 16 साल का था तो वो 100 मीटर भाग सकता था 11 सेकेंड्स में। तो भागना होता है रन, तो यहाँ पे कुड आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है और बात हो रही है पास्ट की। तो कहेंगे ही कुड रन, ही कुड रन। थर्ड में आ जाइए, आर यू इन अ हरी, क्या आप जल्दी में हो। नो आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो उसने कहा आई डैश, यानी कि अगर उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है मतलब वो वेट कर पाएगा, किसी की वेट कर सकता है वो, ठीक है। तो वेट करने के लिए वेट ही हमारे पास वर्ब है, और प्रेजेंट की बात हो रही है और पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम लोग कैन का यूज़ करेंगे, आई कैन वेट, आई कैन वेट। फोर्थ में आ जाइए, आई वॉज फीलिंग सिक येस्टरडे, तो येस्टरडे जो बीता हुआ कल है, मैं बीमार फील कर रहा था। आई डैश एनीथिंग, तो यहाँ पे जब इंसान बीमार फील करता है तो उसका कुछ भी खाने का मन नहीं होता, ठीक है। तो खाने के लिए वर्ब आती है हमारी ईट। तो पास्ट की बात हो रही है कि वो कुछ भी खा ही नहीं पाया क्योंकि वो बीमार फील कर रहा था। तो यहाँ पे कुडंट नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, आई कुडंट ईट एनीथिंग, ठीक है। तो फिफ्थ में आ जाइए, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हैं। आप ये चीज़ कहीं पे भी यूज़ करते हैं, कोई आपसे बात कर रहा है, आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही, बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो आप वहाँ पे कह सकते हैं कैन यू प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लाउडर, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रख लीजिए। आई डैश यू वेरी वेल, तो उसने क्यों कहा ऊंचा बोलने के लिए, क्योंकि वो उसको सुन नहीं पा रहा सही तरीके से। तो बात हो रही है प्रेजेंट की, क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो, क्योंकि वो धीरे बोल रहा है अभी के टाइम पे। तो कैन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे उसने कहा है मैं आपको सही तरीके से सुन नहीं पा रहा हूँ, तो कैन नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और सुनने के लिए वर्ब आती है हियर, आई कैंट हियर यू वेरी वेल, ठीक है। सिक्स्थ में आ जाइए, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो। येस आई डैश लास्ट नाइट, तो अब देखिए लास्ट नाइट की बात आई है, यानी कि पिछली रात की बात हो रही है जो कि पास्ट है, ठीक है। अब एक ही हमारी यहाँ पे वर्ब रह गई है स्लीप, तो आपको यहाँ पे बनाना है कुड लगेगा या कुडंट लगेगा स्लीप के साथ, कैसे ये सेंटेंस बनेगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 26.4 पे चलते हैं, कंप्लीट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस विद वॉज या वर एबल टू। अब यहाँ पे वॉज एबल टू या वर एबल टू लगाना है हमें। फर्स्ट है, डिड एवरीबडी स्केप फ्रॉम द फायर, क्या हर कोई स्केप कर गया, फायर से बच गया। उसने कहा यस ऑल्दो द फायर स्प्रेड क्विकली, हालांकि जो फायर थी, आग थी, वो बहुत तेज़ी से फैली, लेकिन एवरीबडी वॉज एबल टू स्केप, हर कोई बच सका। तो एवरीबडी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है जिसके लिए हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं। आपको यही देखना है, वॉज या वर लगाएंगे, एबल टू तो लगेगा ही लगेगा। सेकंड है, डिड यू फिनिश योर वर्क दिस आफ्टरनून, क्या आपने आज आफ्टरनून में अपना काम ख़त्म कर लिया था। तो उसने कहा यस देयर वॉज नोबडी टू डिस्टर्ब मी, कि मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। सो क्या है, मैं अपना काम फिनिश कर पाया, ठीक है। तो वहाँ पे
अब आई के साथ हम लोग वॉज का यूज़ करते हैं, वर्क का यूज़ नहीं करते, तो हम कहेंगे आई वॉज एबल टू फिनिश, आई वॉज एबल टू फिनिश। तो आपको नॉर्मली जो है इसमें वर्ब दी गई होगी, वही वर्ब आपने यूज़ करनी है। थर्ड है डिड यू हैव प्रॉब्लम्स फाइंडिंग आवर हाउस, क्या तुम्हें हमारा घर ढूंढने में परेशानियाँ हुई या कोई परेशानी हुई। तो उसने कहा नॉट रियली, योर डायरेक्शंस वर गुड, तुमने जो मुझे डायरेक्शंस बताई थी वो बहुत अच्छी थी। एंड वी, उसने कहा अब वी, ठीक है, तो वी के साथ हम लोग वॉज का यूज़ नहीं करते, वर्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा वी विल, सॉरी वी वर एबल टू फाइंड, वी वर एबल टू फाइंड, ठीक है। योर हाउस भी आप लिख सकते हो, फाइंड पे भी ख़त्म कर सकते हो। फोर्थ है डिड द थीफ गेट अवे, क्या चोर भाग गया। तो उसने कहा येस, नो वन रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग, तो किसी को भी समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। एंड द थीफ, अब यहाँ पे आपको देखना है वॉज एबल टू लगेगा या वर एबल टू लगेगा, और गेट अवे आपकी वर्ब आपको दी हुई है, यही यूज़ करनी है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। आगे देखिए 26.5, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग कुड या कुडंट या मैनेज्ड टू। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जो बात हो रही है जनरल एबिलिटी की बात हो रही है या फिर किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है। अगर तो जनरल एबिलिटी की बात है तो आप लोग कुड या कुडंट में से एक का यूज़ करेंगे। अगर बात हो रही है किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की तो आप लोग मैनेज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे माई ग्रैंड फादर ट्रैवल्ड अ लॉट, मेरे ग्रैंडफादर ने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था। ही कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो पास्ट में उनकी एबिलिटी की बात हो रही है। जनरल एबिलिटी तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक, मैंने किताब को हर जगह ढूंढा। बट आई कुडंट फाइंड इट, लेकिन मैं इसको ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। तो कुडंट जो है आपका वो हर एक सिचुएशन में फिट बैठता है, हर एक सिचुएशन में पॉसिबल है, ये चीज़ हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। थर्ड है दे डिडंट वांट टू कम विद अस एट फर्स्ट, वो हमारे साथ आने के लिए शुरू में तैयार नहीं थे, हमारे साथ नहीं आना चाहते थे। बट वी मैनेज्ड टू परसुएड दैम, परसुएड होता है किसी को मना लेना या राज़ी कर लेना, ठीक है। तो बट वी मैनेज्ड टू परसुएड दैम, हम उनको मनाने के लिए हमने मैनेज कर लिया, हमने मना लिया उनको किसी तरीके से, ठीक है। फोर्थ है लॉरा हैड हर्ट हर लेग, लॉरा ने अपने पैर पर चोट लगवा ली थी, अपनी टांग में चोट लगवा ली थी। एंड डैश वॉक वेरी वेल, अब देखिए पास्ट की बात हो रही है और अगर उसने चोट लगा ली थी यानी कि वो अच्छे से नहीं चल पा रही थी तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और कुड नॉट के साथ बनेगा। तो कुड नॉट जो आपका है वो हर एक सिचुएशन में पॉसिबल है, तो यहाँ पे आएगा एंड कुडंट वॉक वेरी वेल, ठीक है। फिफ्थ है आई रैन माई फर्स्ट मैराथन रिसेंटली, तो हाल फिलहाल में मैंने अपनी पहली मैराथन भागी है। इट वॉज वेरी हार्ड, ये बहुत मुश्किल था। बट आई डैश टू फिनिश, तो एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है जब उसने मैराथन दौड़ी तो उसने कहा ये बहुत हार्ड था, तो ये भी एक स्पेसिफिक सिचुएशन है कि उसके लिए ये बहुत हार्ड था क्योंकि पहली बार भागा वो। बट आई डैश टू फिनिश, तो जब स्पेसिफिक सिचुएशन की बात आती है आप मैनेज टू का इस्तेमाल करते हो। बट आई मैनेज्ड टू फिनिश, मैंने ख़त्म कर लिया किसी तरीके से, ठीक है। सिक्स्थ है आई लुक्ड वेरी केयरफुली एंड, मैंने बहुत ध्यान से देखा। एंड आई डैश सी समबडी इन द डिस्टेंस, वो कह रहा है कि मैंने बहुत ध्यान से देखा और मैं किसी को देख सकता था बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको ध्यान से देखना पड़ा, तो मैं किसी को बहुत दूर देख सकता था, ये उसकी एबिलिटी थी जब उसने ध्यान से देखा। तो यहाँ पे आएगा कुड, आई कुड सी, ठीक है। तो सेवन्थ में आ जाते हैं आई वॉन्टेड टू बाय सम टोमेटोज़, इसको टोमाटोज़ नहीं बोलेंगे, इसको टमेटोज़ बोलते हैं, टमेटोज़, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है टमेटोज़, ठीक है। द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू डिडंट हैव एनी, तो पहली शॉप पर जब मैं गया उसके पास नहीं था कोई भी। बट आई डैश गेट सम इन द नेक्स्ट शॉप, तो उसने जब पहली शॉप पर उसको नहीं मिला तो उसने और कोशिश की होगी ढूंढने की टमेटोज़ को, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है क्योंकि हो सकता है जनरली उस पहली शॉप पर ही उसको मिल जाते, वो उनके पास होते, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम पे पहली शॉप वालों के पास नहीं थे तो उसने फिर भी किसी ना किसी तरीके से ढूंढ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मैनेज्ड टू, आई मैनेज्ड टू गेट सम इन द नेक्स्ट जॉब, ठीक है। एट्थ पे आ जाइए माई ग्रैंड मदर
लव्ड म्यूज़िक, मेरे जो ग्रैंड मदर थे वो म्यूज़िक को बहुत प्यार करते थे। शी डैश प्ले द पियानो वेरी वेल, तो अब ये उनकी जनरल एबिलिटी थी कि वो म्यूज़िक को प्यार करते थे, इसलिए वो क्या कर सकते थे, पियानो बजा सकते थे बहुत अच्छा। तो जनरल एबिलिटी है, कुड आएगा, शी कुड प्ले। 9th में आ जाइए, अ गर्ल फेल इनटू द रिवर, एक लड़की रिवर में गिर गई, बट फॉर्चुनेटली वी डैश पुल हर आउट। अब देखिए एक लड़की रिवर में गिर गई, तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि जनरली ही वो गिरती रहती है, ठीक है, जहाँ जनरली ही बच्चे गिरते रहते हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है, लड़की रिवर में गिर गई थी लेकिन हमने उसको बाहर निकाल लिया, तो बाहर निकालना मैनेज कर लिया। सो वी मैनेज्ड टू पुल हर आउट, ठीक है, पुल हर आउट होता है जब बाहर निकाल लेते हैं किसी को। तो 10th है, आई हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई कैमरा, आई हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग माई कैमरा, मैं अपना कैमरा लेके जाना भूल गया था। सो आई डैश टेक एनी पिक्चर्स, तो अगर कैमरा ले जाना भूल गया था मतलब वो कोई भी फ़ोटो नहीं ले पाया होगा। तो जब आप नेगेटिव बनाते हैं पास्ट को लेकर तो हम लोग कुड नॉट का यूज़ करते हैं, और कुड नॉट हर एक सिचुएशन में पॉसिबल है, तो हम कहेंगे आई कुडंट। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ। और जो आपको होमवर्क दिया गया है, जो सेंटेंसेस आपने लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, वो ज़रूर लिखिए ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है इस वीडियो से, और मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हो। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।